क्या जहाँ पर बैठकर आप वीडियोज़ बनाते हैं, ये वही स्थान है या फिर ये वही आश्रम है जिस निःशुल्क आश्रम के बारे में आपने प्रीवियसली वीडियोज़ बनाए थे? जी, बिल्कुल भी नहीं। ये वो स्थान या फिर ये वो निःशुल्क आश्रम बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पार्क है जो कि महाराष्ट्र में है और वो जो आश्रम है वो एमपी में है। लेकिन मेरे पास उस निःशुल्क आश्रम की इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है कि वहाँ पर खाना पीना साधकों के लिए ओनली फ्री होता है और आजीवन वहाँ पर कोई भी साधक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो मैं उन ज़रूरतमंद साधकों की मदद हो जाए, इस वजह से ही उस निःशुल्क आश्रम के बारे में वीडियोज़ बनाता हूँ। इसके अलावा मैंने अपने वीडियोज़ में ये भी बताया है कि ओनली सच्चे साधक ही वहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे या फिर जाने चाहिए। कल मेरी एक महानुभाव से बात हुई थी फ़ोन पे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी एक ऐसे ही निःशुल्क आश्रम में रहता हूँ और मैं एक साधक हूँ, लेकिन हमारे इस निःशुल्क आश्रम में कुछ लोग अपने आप को साधक कह कर के एंट्री करते हैं, लेकिन वो साधक होते नहीं हैं। इस वजह से बाकी के साधकों को भी वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि साधक जो होता है वो तो स्पष्ट रूप से पहचाना जाता है, और जो बाकी के लोग होते हैं जो टाइम पास करने आए होते हैं कि यहाँ पर फ्री में रहने को मिलेगा, फ्री में खाने को मिलेगा, इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो इसी तरह के प्लेस तलाश रहे होते हैं। और जो साधक बिल्कुल होते ही नहीं है, हाँ वो झूठ बोल देंगे कि हाँ मैं भी साधक हूँ, लेकिन दिमाग में या फिर उनका अंदर से ध्येय उनका कुछ और ही होता है। वो किसी भी तरीके का हो सकता है घर में लड़ाई करके वो एक एकांत स्थान की तलाश कर रहे हों या फिर फ्री में रहने का जुगाड़ कर रहे हों। लेकिन टोटल मिलाकर के इस तरह के नकली साधकों की वजह से असली सच्चे साधकों को नुकसान होता है, जो कि वहाँ पर आत्म जागृति के उद्देश्य से आए हुए होते हैं। ऐसा ना हो, इस वजह से ही मैं हर बार लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि जो साधक हैं सिर्फ वही आश्रम में जाएं, और जो आश्रम के संस्थापक हैं वो खुद आत्मज्ञानी हैं, तो उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि कौन सा इंसान यहाँ पर एज ए साधक आया हुआ है और कौन सा यहाँ पर नकली साधक का हुलिया बना करके आया हुआ है। मुझे ही बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सअप किए थे, मैसेज किए थे, मुझे साफ पता लग रहा था इनमें से बहुत सारे तो साधक हैं ही नहीं, ये तो खाली बस किसी अन्य कारण से एक जगह की तलाश कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग बिल्कुल भी ऐसे स्थान पर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अन्य जो सच्चे साधक होते हैं उनको डिस्टर्ब होता है। वो मेरे लिए बहुत कीमती रहते हैं जो ओरिजिनल साधक होते हैं। और साधक मतलब कि भगवान कैसे हैं हमें वैसा ही होना है, या फिर गुरु कैसे हैं हमें बिल्कुल अपने गुरु जैसा ही होना है। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें गुरु रूप होना है या फिर हमें परब्रह्म स्वरूप होना है, उन्हें साधक बोलते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, अपनी मान्यताओं को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इस तरह के उद्देश्यों के साथ किसी भी आश्रम में या फिर गुरु की शरण में जाते हैं, तो फिर वो खुद तो कहीं पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। मतलब उनका ध्येय स्पष्ट नहीं होता है। वास्तव में अगर आप एक साधक हैं तो आपका ध्येय या फिर संकल्प या फिर इंटरनली आप ऐसे होने चाहिए कि जो भगवान जिसके बारे में लोग बात करते हैं आज तक, वो कैसे होते हैं और जैसे वो होते हैं वैसा मुझे होना है। मैं अपनी हर एक चीज़ को मिटाता जाऊंगा, भले ही मैं ध्यान करके मिटाऊं या फिर गुरु की आज्ञा में रह करके मिटाऊं या फिर किसी अन्य तरीके से मैं मिटाऊं, लेकिन मैं अपने आप को मिटाता जाऊंगा जब तक कि मैं इतना खाली ना हो जाऊं कि परमात्मा मेरे भीतर ही प्रकट हो जाएं या फिर उतर जाएं। इस तरह के सच्चे साधक होते हैं। और दोबारा से बता देता हूं, जो परमात्मा होते हैं या फिर जो परब्रह्म होते हैं या फिर जो हमारे श्रेष्ठ गुरु होते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे या फिर बुरे नहीं होते हैं। वो अच्छे और बुरे के पार होते हैं, मतलब द्वंद्व के पार होते हैं। तो इस गलतफहमी में कोई भी इंसान साधक शिष्य मत रहना, नकली साधक भी इस गलतफहमी में मत रहना कि आप अगर किसी फ्री वाले आश्रम में जाएंगे या फिर किसी गुरु की शरण में जाएंगे तो वहाँ पर अच्छा होगा आपके मन को भाने वाला जैसा। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ना तो परमात्मा अच्छे होते हैं ना ही वो बुरे होते हैं, ना ही सत्य अच्छा होता है ना ही वो बुरा होता है। इन दोनों के पार वो होता है और उसे आपका बौद्धिक बल जज नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है। तो क्या उस नई चीज़ के लिए तैयार हैं आप
जो भी साधक हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ, अच्छे बुरे के चक्कर में आप पड़ना मत। अगर असली अध्यात्म आप चाहते हैं तो, या फिर आत्म जागृति आप चाहते हैं तो, आत्म साक्षात्कार अगर आप चाहते हैं तो, जो परमात्मा होते हैं वो अच्छे बुरे यानी कि द्वंद्व के पार होते हैं। तो इस तरह के दृढ़ निश्चयी साधक अगर आप हैं तो आपका स्वागत है, और आपको ऑटोमेटिक ऐसे आश्रम भी मिल जाएंगे, बिना किसी सवाल के या फिर संकोच के आप वहां पर पहुंच भी जाएंगे और आप एडजस्ट भी कर लेंगे, आपको गुरु भी मिल जाएंगे। तो किसी भी तरह के कोई भी टूरिस्ट जैसे जो कि पूरा भारत भ्रमण करने चाहते हैं और वो चाहते हो कि सस्ते में काम निपट जाएगा, अगर ऐसा कोई आश्रम मिल जाए जहाँ पर रहना खाना फ्री हो, तो टूरिस्ट लोग एज ए साधक बन करके किसी भी तरह के कोई भी आश्रम में मत जाना, और मुझे भी मैसेज मत करना। जो ओनली साधक हैं, जो अपने आप को मिटाना चाहते हैं, जिनको हिम्मत है अपने आप को मिटाने की, वही लोग कांटेक्ट मुझे करना। वैसे गुरु की कृपा से मुझे भी आइडिया लग जाता है कि कौन असली साधक है और कौन साधक नहीं है, या फिर किसके दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो फिर बातें आगे बढ़ेंगी और मैं ऐसे ही बातें करते रह जाऊँगा। इस वजह से ही मैं फिर भी उनको आश्रम का लिंक वगैरह दे देता हूँ, लेकिन वो आश्रम मेरा बिल्कुल भी नहीं है। भविष्य में कुछ ऐसा होगा तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। और मैं जहाँ से ये वीडियोज़ बनाता हूँ ये एक पार्क है, ये मुंबई माया नगरी में पार्क होते हैं ना, पार्क आपने देखे होंगे, उस तरह के ही ये पार्क होते हैं, वहाँ से मैं ये वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। पहले मैं उत्तराखंड के जंगलों से वीडियोज़ बनाता था, और आजकल मैं डायरेक्ट माया नगरी के ही नकली जंगलों से, आई मीन पार्कों से वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। तो किसी भी तरह के आपके सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण। ब्रह्मांड को जानने की इच्छा रखने वाला भी प्योर साधक नहीं होता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, अहंकार को तृप्त करने वाला भी प्योर साधक नहीं होता है। ये आज आपको पता लग गया होगा। धन्यवाद।